बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सनम जावेद को जेल में एक बहुत बड़ी ऑफ़र की गई है, इतनी बड़ी ऑफ़र कि अगर वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको बेल मिलेगी, ना सिर्फ बेल मिलेगी, ये मुकदमात भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। पीटीआई की एक ख़ातून है जो काफ़ी अरसे से अंदर हैं और अब उन्होंने अंदर जो है तोड़ फोड़, तंजीम साजी और अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी हैं। यानी कि उनको ख़रीदने वालों ने ख़रीद लिया है, उनके साथ कुछ डील्स की गई हैं और इन डील्स पर जो है अमल करते हुए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। यानी कि अंदर सनम जावेद, तैयबा राजा और जितनी ख़वातीन अंदर मौजूद हैं उनको तोड़ने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब जो ख़त वायरल हो रहा है उसकी कहानी मैंने आपको बताई थी, उस पर एक और नई चीज़ निकल के सामने आई है कि ख़त में जो लिखा गया है उसके बाद इमरान खान की जानिब से ख़त का जवाब क्यों दिया गया, क्या मामला है, सनम जावेद ने क्या जवाब दिया, सनम जावेद की फ़ैमिली को परेशान किया जा रहा है और उनको एक बहुत बड़ी ऑफ़र की गई है कि हम आपको माला माल कर देंगे, आप ये बच्चे बाहर के ममालिक में पढ़ेंगे, आपको जो है यहाँ से बाहर आपने जाना है वहाँ पे जा सकते हैं, पैसों में आप अय्याशी करेंगे, आप जो है बस कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं। वो क्या चीज़ें, आज की वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। बड़ी अहम तरीन ख़बर है ये, जिसके बाद जो है काफ़ी लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्यों ये मामलात अभी तक किए जा रहे हैं और किसकी ईमा पे किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। एक ख़त आप सबको पता है कि वायरल हो रहा है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी और उस ख़त में जो है इन ख़वातीन की जानिब से जो है वो कहा गया था कि हमारा कानूनी और आइनी हक है कि हमें बेल दी जाए और बेल के बाद जो है जो भी मामलात हैं हम उसको फॉलो करेंगे, हम आराम से जो है वो आएंगे, जिसमें आलिया हमजा, सनम जावेद, तैयबा राजा और तमाम ख़वातीन के नाम। फिर इमरान खान साहब ने भी जो है वो ख़त लिखा था। लाहौर की कोट लखपत जेल में तकरीबन 21 ख़वातीन हैं जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और कई महीनों से मौजूद हैं, जिन पर काफ़ी सख्तियाँ भी की जा रही हैं। सनम जावेद और तैयबा राजा को कहा गया है कि आप कुछ बयानात दें, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उनके सामने पेश किया गया कि इस पर आप सिग्नेचर कर दें और उस कॉन्ट्रैक्ट का जो मतन है कुछ ये है कि उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस किया गया है और उनको समझने के बाद ही वो उस पर सिग्नेचर करेंगे और उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएगी। सनम जावेद की ज़िंदगी ना सिर्फ चेंज हो जाएगी बल्कि उनको एक घर भी दिया जाएगा, लेविश लाइफस्टाइल दी जाएगी, बच्चों को बाहर शिफ्ट किया जाएगा, ख़ुद भी अगर वो जाना चाहें तो उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 जी, उसमें ये लिखा हुआ है कि 9 मई का जो एपिसोड हुआ था, जितना भी वो सारा का सारा आपने इल्ज़ाम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर डालना है और आपने कहना है कि इमरान खान के कहने पे आके हमने ये सारे मामलात किए थे। और फिर नंबर 2 पॉइंट उन्होंने बताया है कि जी उसमें जो लिखा गया है कि आपने ये बोलना है कि मुकम्मल प्लानिंग जो है बहुत अरसे से 9 मई की जा रही थी। आपको ये बताया गया, इस पर इमरान खान ने मुख्तलिफ स्पीचेस, लेक्चर्स घर पर बुला के जो है चीज़ों को समझाया भी है और आप लोग तो सिर्फ अमल कर रहे थे, आपको तो समझ भी नहीं आ रही थी कि एग्जैक्टली सब कुछ क्या है। तीसरा पॉइंट उस शिक में लिखा हुआ है कि आप अगर बयान, एक वीडियो बयान जो है वो रिकॉर्ड कर देते हैं तो इससे आपकी जान छूट जाएगी, ना सिर्फ जान छूटेगी बल्कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और इन सारे झंझटों से आज़ाद आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। अच्छा जी, एक ख़ातून है, अंदर ही है, गद्दार ख़ातून जो हैं जिनको ख़रीद लिया गया है, मतलब अगर हम ये कहें कि ख़रीद लिया गया है। देखें अगर हम बात करें ख़वातीन ने जो लेटर लिखा है उसमें ये बात तो की गई है कि कानूनी और आइनी हक़ ये है कि उनको बेल मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो शुरू कर सके। मामला तो चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो हो रही है, उसमें कोऑपरेट करेंगे। अब बात यह है कि अंदर की एक ख़ातून को जो है वो ख़रीद लिया गया है, वो अब अंदर उसने तंजीम साजी शुरू कर दी है। यानी कि आप सब ने देखा था कि पीटीआई को बाहर से तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग हायर किए गए थे। अब इनको बड़ी देर बाद समझ आया कि अंदर से भी अगर पीटीआई को, इन ख़वातीन को जो इस वक्त बैकबोन तस्वुर की जा रही हैं पीटीआई की, इमरान खान की, इनको तोड़ना है तो अंदर अब इन्होंने एक उस औरत को ख़रीद लिया है, उसको यकीन दहानी करवाई है, उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर दिया और अंदर वो ये काम करती हुई नज़र आ रही है। अंदर ये जो है गद्दार किस्म की खातून है जो अब एक एक के पास जा रही है और जाकर जो है उनको ये बातें कर रही है। अब इस पर सनम जावेद से जब बातें की गई कि तुम इस पर क्या एग्री करोगी तो सनम जावेद ने जो है वो ये कहा कि जी मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं हूँ, मुझे तो ना मैंने उनकी जो है पार्टी से मुझे कोई टिकट मिली हुई है, ना मैं उनकी कोई लीडर हूँ, मैं तो एक सपोर्टर हूँ। फिर उसने कहा कि जी मैं तो खुद मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो मैंने किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है और मैं इसको क्यों मानूँ कि हमें कहा गया, मुझे तो कुछ भी किसी ने नहीं कहा, तो फिर ये बातें मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ। तो मेरी तरफ से ना ही है, ना ऐसा कुछ पता था, ना
ऐसा कुछ हुआ है और ना मैंने ऐसा कुछ किया है, ना इमरान खान ने हमें ये बातें कही हैं। फिर उनसे पूछा गया कि जी इमरान खान ने तो कहा था कि आपको मरीम के खिलाफ इलेक्शन जो है वो लड़वाएंगे, तो आप तो कहती हैं कि आप उनकी टिकट होल्डर नहीं है। तो फिर बड़ी बात की है सनम जावेद ने, उसने कहा है कि जी मेरा लीडर है, अगर वो मुझे इलेक्शन लड़ने का कहेगा तो मैं जेल के अंदर से मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ूंगी, उसके मतलब उसके ख़िलाफ़ खड़ी होंगी, और मैं दावे के साथ कहती हूँ, यहाँ पे लिख कर देती हूँ कि मैं ये इलेक्शन जीत भी जाऊँगी। वो कहती हैं 9 मई को मैंने कुछ नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं थी, ये सब झूठ है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी। मरीम नवाज़ के हवाले से जब सवालात पूछे गए सनम जावेद की फ़ैमिली से, क्योंकि आपको बताऊँ कि सनम जावेद की वालदा ने अलल ऐलान ये बात बोली है और उनके वालिद ने भी बोली है कि मरीम नवाज़ साहिबा की ईमा पर जो है सनम जावेद को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि उनकी मिमिक्री करती थी, उनको नानी बोलती थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अब नानी को अब नानी नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? अच्छा, उनको नानी बोलती थी तो सनम जावेद की वालदा को कहा गया था कि मरीम नवाज़ ने कहा है कि इसको किसी सूरत बाहर नहीं जाने दे गए। तो अब जब सनम जावेद की फैमिली से पूछा कि आपको थ्रेट किया जा रहा है, आपको ऑफ़र्स करवाई जा रही हैं, तो किसकी जानिब से करवाई जा रही हैं? अभी भी उन्होंने ये बोला है कि जी मरीम नवाज़ की जानिब से हमें ऑफ़र्स करवाई जा रही हैं। तो सारे मामला साथ हैं, सही हैं। इसीलिए इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी एक ख़त जो है वो लिखा है, जिसमें इन्होंने इन ख़वातीन के हवाले से कहा है कि बड़ी मजबूत ख़वातीन हैं, इनके लिए जो है इनकी इस जिद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। तो मामलात ये हैं कि अंदर तक अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इस वक्त अंदर जो ख़वातीन हैं उनमें से एक औरत को ख़रीद लिया गया है और उसका जो है वो ये काम है कि उसे अंदर सबको तोड़ना है। तोड़ने के बाद जो है ये कहा गया है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखते हैं जी कितनी ख़वातीन टूटती हैं, क्योंकि अब इन्होंने ख़वातीन खेलना शुरू की है। कब तक खेलते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।